नमस्कार दोस्तों, आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैं लेकर के आया हूं, तो आप लोग इसको जरूर देखिए। तो आइए देखते हैं आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एशियंट हिस्ट्री की और मेडवल हिस्ट्री की मैं वीडियो ला चुका हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बाद में आधुनिक इतिहास, और मध्यकालीन इतिहास सीरीज है, उसमें ये आधुनिक इतिहास की वीडियो है। आधुनिक मेडवल हिस्ट्री के बाद मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो आप लोग बताना है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है। तो बैकवर्ड कनाडा में है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? किसको बोलते हैं? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की स्थापना 1880 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्या करें? निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 1891, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिजोलिया। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आएंगे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? देखिए ये सब आपको पता होंगे इनके उत्तर लगभग के। तो इसका सही हो जाएगा M.N. रॉय। 7 का ए ऑप्शन सही है, M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आएंगे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका हो जाएगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या सही हो जाएगा? M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 10 है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया, तो मतलब कौन से विकास पर जोर दिया गया था हंटर कमेटी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आएंगे। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दी बंगाल गजट। ये इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न। इस तरह के प्रश्न आपको मिलते रहते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया, मतलब किसने लागू किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, लॉर्ड लिटन। लिटन लगाया था, रिपन ने हटाया था। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13, कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो सी सही हो जाएगा, प्रताप समाचार पत्र था जिसमें इसका प्रकाशन होता था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आएंगे। भारत में स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं 1882 में किसके द्वारा सशक्त की गई थी? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन को। 14 का बी सही हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो सी सही हो जाएगा, 1829। कौन सा सी? 1829। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों का दमन 16, तो ठगों का दमन किसने किया था? 16 का जो सी सही हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन ने। किसने किया था? कैप्टन स्लीमैन ने किया था। 16 का सी सही है। 17 की तरफ आएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप सबको एक तरीके से याद कर लीजिए, या आप अपना एक तरीके से टेस्ट है, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको अपना आकलन हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तो इसलिए आप लोग उसके से तैयार कर लीजिए। बाकी का जो मैं बता रहा हूँ इसके आगे की जो टेस्ट सीरीज आएगी वो इन्वायरमेंट की होगी। इन्वायरमेंट के बाद में आएगी पॉलिटी की, फिर यूपी स्पेशल की भी आएगी, फिर आएगी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के बाद में फिर आ जाएगी एग्रीकल्चर की। उसके बाद में जनसंख्या की भी वो एक वीडियो आ जाएगी। उसके बाद में इस तरीके की एक सीरीज बन के कि सभी टॉपिक लगभग जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और एक हिंदी की भी आएगी आने वाले समय में, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा तो हिंदी की भी एक आएगी। बाकी का मैं बता दूं, इसके साथ साथ आप जो ये कर रहे हैं इसके साथ साथ आपको ज़रूरी है कि इसके आने वाले समय में जैसे आप अपनी तैयारी वगैरह जो भी कर रहे हैं तो ये
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होगा तो वो भी मैं लेके आऊँगा। कौन कौन से? PCS और RO के, ये दोनों मैं ले करके आऊँगा। तो ये इसको भी आप लोग करिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो हो जाएगा सी सही 1856 में। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आएंगे। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 18 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या होता है? गरीबी का स्थायी तो सबसे क्रूरतम रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ में आएंगे। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो ठगों का दमन किसने किया था? तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा इसका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है कैप्टन स्लीमैन। 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको ले करके आएंगे जो भी जैसे मैंने बताया इन्वायरमेंट की सीरीज होगी, इन्वायरमेंट की और यूपी स्पेशल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल और इन्वायरमेंट दोनों में लेकर के आऊँ। और इस बार प्रश्नों का स्तर थोड़ा कठिन रहने वाला है। अभी जैसे हिस्ट्री में काफ़ी आसान प्रश्नों को मैंने लेकर के आया हूँ, लेकिन यूपी स्पेशल और इन्वायरमेंट में मैं काफ़ी टफ प्रश्नों का संकलन लेके आऊँगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से परीक्षा का स्तर बदल रहा है और यूपी स्पेशल में आप देख रहे होंगे कि अब थोड़ा सा यूपी स्पेशल के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। तो उस क्रम में आपको उत्तर प्रदेश विशेष अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और देखिए इस तरीके से अब तो प्रश्नों के स्तर में कुछ भी पूछ ले रहा है यूपी में। कभी पूछ ले रहे हैं रूमी दरवाज़ा की हाइट बता दीजिए, कभी कुछ इस तरीके से प्रश्न। तो आपको थोड़ा सा स्तर अपना बदलना पड़ेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।